बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम आँखों से बाहर देखना तो जानते हैं, पर कभी भीतर झांकना क्यों नहीं सीखा? संगत जी, यही वो मूल कारण है कि हम बार बार जन्म-मरण के चक्र में उलझे रहते हैं। हम इस माया की दुनिया में इतने रच बस गए हैं कि हमारी चेतना, जो असल में ऊपर उठने के लिए बनी है, वो नीचे इस शरीर के 9 द्वारों के माध्यम से बाहर की दुनिया में ही भटक रही है। हमारे नेत्र, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये सारे इंद्रिय द्वार हमें संसार की ओर खींचते हैं। हमारा ध्यान, हमारी सुरत पूरे दिन इन्हीं द्वारों से होकर संसार की मोहमाया में बिखरा रहता है। यही कारण है कि हम भीतर की ओर, अपने सच्चे घर की ओर बढ़ नहीं पाते। नामदान के समय बाबाजी ने हमें यही समझाया था ना कि अब समय आ गया है भीतर लौटने का। ध्यान को केंद्रित करके आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर ठहराने का अभ्यास करना है। यही वह स्थान है जहां से हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है। यही वो 10वां द्वार है जहां से हमारी चेतना ऊपर उठ सकती है, शुद्ध हो सकती है और उस शब्द धुन को सुन सकती है जो हर पल अंदर बज रही है। लेकिन संगत जी, जब तक ध्यान यहीं ठहरेगा नहीं, तब तक वो धुन कैसे सुनेगी? जब तक मन को बाहर की रंगरलियों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ेंगे नहीं, तब तक वो आनंद कैसे मिलेगा जिसकी आत्मा को सदियों से प्यास है? पर सत्य यही है संगत जी, हम इस माया में मस्त हैं, बाहर की दुनिया में खोए हुए हैं और अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं और हमें लौटकर उसी की ओर जाना है। लेकिन लौटेंगे कैसे? जब हमारी सुरत इस शरीर रूपी किले में स्थित आंखों के पीछे जाकर स्थिर होगी, तब जब ध्यान वहीं टिकेगा, वहीं ठहरेगा, तभी भजन सिमरन का असली स्वाद मिलेगा। तभी कर्मों के बंधन टूटेंगे, तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे। इसलिए संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम गहराई से सीखने वाले हैं आंखों के पीछे इस तरह से ठहरना कैसे सीखें, ताकि हम इस संसार के शोरगुल से ध्यान हटाकर उस शांति की ओर बढ़ सकें जो केवल भीतर है, हमारे सद्गुरु के चरणों में है। कृपया अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान, यह अभ्यास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आपने न जाने कितनी बार यह अनुभव किया होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब सिमरन गहराई से शुरू होता है, जब ऐसा लगता है कि अब हमारी सुरत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है, तभी कोई न कोई बात, कोई ख्याल, कोई शरीर की हलचल या कोई बाहरी आवाज हमारी तवज्जो को नीचे खींच लेती है। और यही होता है, हमारी सुरत जो अभी अभी भीतर एकाग्र हो रही थी, वह अचानक किसी न किसी 9 द्वारों के जरिए बाहर निकल जाती है। कभी आंखों के माध्यम से किसी दृश्य की स्मृति में, कभी कानों के जरिए किसी बीते संवाद में, कभी मन के जरिए किसी कल्पना या चिंता में। और हम ध्यान में होकर भी ध्यान से भटक जाते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसे क्षणों में एक बहुत ही गहरा और अमूल्य सत्य है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि हम चाहे जितना भी भटक जाएं, लेकिन हमारा सद्गुरु कभी हमसे अपनी दृष्टि नहीं हटाते। आपने देखा होगा, जब सद्गुरु सत्संग में आते हैं, चाहे वो एक विशाल पंडाल में प्रवेश कर रहे हों या संगत से दूर बैठे हों, चाहे कोई उन्हें सामने से देख रहा हो या कोई सेवा में व्यस्त हो, वो एक क्षण में ही समस्त संगत पर अपनी प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं। वो दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, वो तो आत्मा से होती है। वो नजरिया है जो अपने हर प्रेमी को पहचानता है, चाहे वो जहां भी बैठा हो, जिस भी अवस्था में हो। उसी प्रकार जब सद्गुरु ध्यान विधि में सुबह सुबह बैठते हैं, वे केवल स्वयं ध्यान नहीं करते, बल्कि अपनी समस्त संगत पर अपनी प्रेममयी दृष्टि डालते हैं। वो देखते हैं कि उनका प्रिय कौन ध्यान में बैठा है, कौन अपनी मजबूरियों के बावजूद सिमरन में लगा है, कौन बीमार होते हुए भी आंखों के पीछे टिकने का प्रयास कर रहा है।
एक माँ की तरह, एक पिता की तरह वो हर आत्मा की कोशिश को देख रहे होते हैं। यह सामर्थ्य केवल एक जीवित, पूर्ण, वर्तमान सद्गुरु के पास होती है, कोई भी और नहीं। यहाँ तक कि वो गुरु जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनका प्रेम तो बना रहता है, पर उनकी वर्तमान कृपा दृष्टि केवल जीवित सद्गुरु के माध्यम से ही आती है। इसलिए संगत जी, जब भी आपको लगे कि ध्यान टूट रहा है, सुरत नीचे जा रही है, तो घबराइए नहीं। उस क्षण अपने गुरु का स्मरण कीजिए। ये जानिए कि वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं और प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा बच्चा कोशिश तो कर रहा है। इस विश्वास के साथ उस टूटे ध्यान को फिर से जोड़िए, क्योंकि सद्गुरु की दृष्टि हमेशा साथ है और यही दृष्टि हमारे जीवन को पार लगा सकती है। संगत जी, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ध्यान विधि कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह वह पावन माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी तवज्जो यानी ध्यान शक्ति को केंद्रित करके अपने सद्गुरु के सुख स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के साक्षात अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं और उसी शब्द धुन के सहारे अपने असली घर की ओर लौट सकते हैं। सद्गुरु हमें जो विधि सिखाते हैं, नाम का सुमिरन, ध्यान की स्थिति, आँखों के पीछे टिकाव, ये सब एक पूर्ण विज्ञान है जो केवल अभ्यास से ही जागृत होता है। लेकिन संगत जी, कठिनाई यह है कि हम इस विधि की गहराई को समझ ही नहीं पाते। पहले तो हम ठीक से बैठते ही नहीं। शरीर को समय देना, मौन में उतरना, रोज ध्यान के लिए कुछ समय निर्धारित करना, ये सबसे पहला चरण है जो हम टालते रहते हैं। फिर अगर बैठते भी हैं तो सिमरन मन से नहीं करते, सिर्फ होंठ हिलते हैं, मन इधर उधर भागता है, सुरत भटकती रहती है। और फिर हम सोचते हैं कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे। सच बात तो यह है संगत जी की ध्यान विधि तभी कारगर होगी जब हमारा पूरा ख्याल, पूरी तवज्जो उन दोनों आँखों के पीछे आज्ञा चक्र पर टिकना सीखेगी। यह टिकाव कोई आसान बात नहीं, परंतु यही असली साधना है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, पर माँ उसे बार बार उठाकर चलना सिखाती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा जब पहली बार भीतर टिकना चाहती है तो मन उसे नीचे गिरा देता है, कभी पुराने ख्यालों से, कभी इच्छाओं से, कभी थकान से। लेकिन जो साधक बार बार प्रयास करता है, वही धीरे धीरे अपनी तवज्जो को नीचे से ऊपर उठाना सीखता है। ध्यान में बैठकर अगर हम यह ठान ले कि मुझे आज अपनी सुरत को आँखों के पीछे टिकाना ही है और बार बार भटके हुए ध्यान को प्रेमपूर्वक वहीं लाकर बैठाएं, तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया आसान होती जाएगी। क्योंकि संगत जी, सद्गुरु वही स्थान बताते हैं जहां आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। यह स्थान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, इन आँखों के पीछे, जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। वही स्थान है जहां शब्द धुन हमें मिलती है, वही स्थान है जहां गुरु कृपा की वर्षा होती है। तो अगर हम इस विधि को गहराई से अपनाएं, नियमित अभ्यास करें और पूरी श्रद्धा से अपनी तवज्जो को आँखों के पीछे टिकाना सीखें, तो कोई कारण नहीं कि हमें उस परम सुख, उस शांति और उस मिलन का अनुभव न हो जिसके लिए आत्मा जन्मों से भटक रही है। संगत जी, सच्चे प्रेम में न कोई सवाल होता है, न कोई तर्क, न कोई शंका, वहां बस अटूट विश्वास और पूरी श्रद्धा होती है। यकीन मानिए, मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ जो खुद भी अपनाती हूँ, और वो ये है कि बिना किसी सवाल जवाब के बस अपने प्यारे मालिक के हुक्म को मानते चलना है। जब प्रेम सच्चा हो तो फिर क्यों नहीं होता, बस हाँ मालिक होता है। इसी बात पर एक बेहद प्यारा शेर याद आता है, ध्यान से सुनिएगा। तेरा कमाल तू ही जाने मालिक, मुझे तो सब कमाल लगता है। तू दे तो शुक्र है, तू न दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। संगत जी, जरा ठहरकर सोचना पड़ेगा कि हमारी सुबह कैसे शुरू होती है। हम में से अधिकांश लोग चौकड़ी मारकर बैठ तो जाते हैं, नाम जप भी शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या वो सच्चा सुमिरन होता है? नहीं, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ शब्द दोहराते हैं, बिना तवज्जो, बिना सूरत जोड़े।
हमारा मन उस नाम के साथ नहीं होता, बल्कि इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहा होता है। आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर चल रही होती हैं सोचों की दौड़, बीते कल की यादें, आने वाले दिन की योजनाएं, कोई पुरानी बात या किसी व्यक्ति की छवि। और यही कारण है कि सिमरन एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है, केवल शब्दों की गूंज, जिसमें आत्मा की पुकार, श्रद्धा की गहराई और तवज्जो की गर्मी नहीं होती। मैं जो बातें आपके साथ बांट रहा हूँ वो कोई किताबों की नहीं, बल्कि वास्तविक सत्संगी भाई बहनों के अनुभवों की सच्चाइयां हैं। उन्होंने कहा, हम भी यही करते थे, सुबह बैठते थे, नाम जपते थे, लेकिन दिल जुड़ता नहीं था। फिर जब सद्गुरु की कृपा से यह समझ आया कि सिमरन कोई केवल जप नहीं, बल्कि प्रेम से, तवज्जो से अपने मालिक की याद में डूबने की विधि है, तभी बदलाव आया। जब हमने शब्दों के साथ सूरत को जोड़ना शुरू किया, तब जाकर सच्ची अनुभूति हुई, भीतर की खामोशी मिली और ध्यान टिकने लगा। संगत जी, ये बात गांठ बांध लीजिए, सिमरन और भजन के सिवा कोई रास्ता नहीं है सद्गुरु को राजी करने का, परमात्मा से जुड़ने का, आत्मा को शांति देने का। ये कोई एक ऑप्शन नहीं, यही एकमात्र मार्ग है। और जब तक हम इस सिमरन में पारंगत नहीं होंगे, तब तक ध्यान विधि में स्थिरता और गहराई आ ही नहीं सकती। जैसे एक बच्चा पहले वर्णमाला सीखता है, फिर शब्द बनाता है, तब जाकर वाक्य समझने लगता है, वैसे ही सिमरन सही ढंग से करना ध्यान की पहली सीढ़ी है। अगर यही गलत है तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे? इसलिए संगत जी, अगली बार जब आप सुबह ध्यान में बैठें, सिर्फ शब्द मत दोहराइए, अपने मन को पकड़िए, अपनी सूरत को शब्द में टिकाइए। ये अभ्यास कठिन हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यही अभ्यास एक दिन आपको उस आनंद की ओर ले जाएगा, जहाँ न कोई दुख है, न कोई चिंता, सिर्फ मालिक की उपस्थिति है और आत्मा की आजादी। संगत जी, आज के आधुनिक युग में हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका, जापान या अफ्रीका, यदि हमारे पास एक मोबाइल डिवाइस और नेटवर्क है, तो हम उससे तुरंत जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। अब सोचिए, जब इंसानी तकनीक इतनी सक्षम है, तो फिर परमात्मा की बनाई विधि, सद्गुरु द्वारा दी गई ध्यान विधि कितनी अद्भुत और शक्तिशाली होगी। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक दिव्य संप्रेषण का माध्यम है, जिसके द्वारा हमारे सद्गुरु, चाहे वो दुनिया के किसी भी स्थान पर हों, हमारे अंतर की पुकार को सुन सकते हैं, हमारी पीड़ा को जान सकते हैं और हमें वो सच्चा स्नेह, सहारा और समाधान दे सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। आपने शायद वह प्रसिद्ध कथा भी सुनी होगी। गुरु अर्जुन देव महाराज जी एक दिन ध्यान में बैठे थे। उसी समय उनका एक सेवक, जो काफी दूर किसी गांव में था, एक कुएं में गिर गया। सेवक संकट में था, मदद के लिए कोई नहीं था। लेकिन गुरु महाराज जी को अपने ध्यान में उस शिष्य की पीड़ा का अनुभव हुआ। वो वहां से उठे और तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां वह सेवक गिरा था। उसे न केवल बाहर निकाला बल्कि उसकी रक्षा भी की। संगत जी, यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, यह उस सच्चे संबंध की झलक है जो शिष्य और सद्गुरु के बीच ध्यान के माध्यम से बनता है। मैं यह कथा केवल इसलिए साझा कर रहा हूँ ताकि हमारे भीतर एक अडिग विश्वास पैदा हो कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपनी सूरत और तवज्जो को शब्द में टिकाते हैं, तो हमारा सद्गुरु सिर्फ हमें देख ही नहीं रहा होता, बल्कि हमारी भीतर की पुकार को सुन भी रहा होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की आहट पहचानती है, वैसे ही सद्गुरु हमारे मन के कंपन भी पहचान लेते हैं। तो संगत जी, जब अगली बार आप ध्यान विधि में बैठें, तो केवल एक अभ्यास के रूप में मत बैठिए इस भरोसे के साथ कि आपका सद्गुरु आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपकी संभाल कर रहा है, चाहे आप कहीं भी हों और चाहे वह कितनी भी दूरी पर हों। यही ध्यान विधि का चमत्कार है। यह हमें मानव से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की यात्रा की ओर ले जाती है। संगत जी, जैसा कि हम सभी ने कई बार महसूस किया है, ध्यान की विधि में सबसे पहली कठिनाई यही है कि हम ठीक से बैठते ही नहीं हैं, और यदि बैठ भी गए तो सिमरन केवल होठों तक ही सीमित रह जाता है,
मन और सूरत उसमें शामिल नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमने सिमरन कर लिया, परंतु वास्तव में हमारा सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी तवज्जो, हमारा ख्याल, हमारी चेतना उस नाम के साथ नहीं होती, बल्कि मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर इधर उधर संसार में भटकती रहती है। एक ओर सिमरन चल रहा होता है और दूसरी ओर हमारा ख्याल बाजार, रिश्तों, पुराने झगड़ों, भावनाओं, योजनाओं या चिंता में भटक रहा होता है। यही कारण है कि हमारी आत्मा उस शब्द धुन को पकड़ नहीं पाती और हमारा सिमरन सिर्फ जैसे तैसे निभाया गया कर्तव्य बनकर रह जाता है, बिना रस, बिना गहराई, बिना प्रभाव। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। हम सभी स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करते हैं। अगर हमारे सामने गर्म खाना परोसा जाए लेकिन उसमें नमक न हो तो भले ही वो दिखने में अच्छा लगे, पर स्वाद में बिल्कुल फीका लगेगा। और अगर हम बार बार बिना नमक के ही खाना खाते रहें तो अंततः हम उस भोजन से ऊब जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर हम रोज ध्यान में बैठें लेकिन सूरत और तवज्जो के बिना सिमरन करें तो हमारा सिमरन भी फीका और नीरस हो जाएगा। और फिर हम यह कहने लगते हैं कि ध्यान में कुछ होता नहीं, आनंद नहीं आता, शब्द सुनाई नहीं देता। लेकिन वास्तव में दोष ध्यान विधि का नहीं, बल्कि हमारी एकाग्रता और भावना की कमी का होता है। जब हम बिना उत्साह, बिना श्रद्धा और बिना जागरूकता के सिमरन करते हैं तो ध्यान का अभ्यास एक सूखा नियम बन जाता है। और ऐसे में जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारी तवज्जो तुरंत नीचे गिर जाती है, या तो नींद की ओर, या विचारों की ओर, या मन की उलझनों में। इसलिए संगत जी, यह आवश्यक है कि जब हम सिमरन करें तो उसे पूरे मन, सूरत और तवज्जो के साथ करें। वो शब्द जो हमारे होंठ बोल रहे हैं, उन्हें हमारे दिल की पुकार भी बनाना होगा। तब जाकर धीरे धीरे वो शब्द जीवित होंगे, हमारी चेतना को ऊपर उठाएंगे और हमें शब्द की धुन से जोड़ेंगे। यही सच्चा अभ्यास है। सिमरन केवल शब्द नहीं, भाव है, लगन है, एक आंतरिक बुलाहट है जो आत्मा को मालिक के करीब ले जाती है। और जब हम इसे सही तरीके से करने लगते हैं तब ध्यान अपने आप टिकने लगता है, तवज्जो अपने आप ऊपर चढ़ने लगती है और आत्मा धीरे धीरे उस परम सत्य के संग जुड़ने लगती है जिसकी हमें वर्षों से तलाश है। संगत जी, स्वामी जी महाराज की एक अमूल्य वाणी है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यह कोई साधारण पंक्ति नहीं है, बल्कि उनके गहन आत्मिक अनुभवों का निचोड़ है। उन्होंने स्वयं उस अंतर यात्रा को जिया जिसमें मन की मायावी पकड़, कर्मों के बंधन और इंद्रियों के आकर्षण से निकलना सहज नहीं होता। उन्होंने ये बात केवल उपदेश के रूप में नहीं कही, बल्कि अंदर की यात्रा के संघर्षों को पार कर उस स्थिति को अनुभव करके हम सबको बताया है कि बिना ध्यान के, बिना सूरत को टिकाए हम इस जन्ममरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। यह माया इतनी सूक्ष्म और इतनी शक्तिशाली है कि चाहे हम कितनी भी बाहरी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी पुस्तकों का ज्ञान ले लें, सत्संग सुन लें, जब तक हमारा ध्यान भीतर नहीं टिकता तब तक हम इस मोह की जकड़न से नहीं बच सकते। अब देखिए, नाम जपना एक बहुत शुभ और आवश्यक कार्य है, परंतु यदि वह नाम जप बिना तवज्जो, बिना प्रेम, बिना सूरत के जुड़ाव के किया जाए तो वह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। सिर्फ शब्दों को दोहराना और अंदर से खाली होना, यह आत्मा के साथ धोखा करने के समान है। ऐसा सिमरन बाहर से भले ही ठीक लगे, लेकिन वह आत्मा को ऊपर नहीं चढ़ा सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दिया तो जलाए, पर उसमें तेल ही न डाले, वह दिया कब तक रोशनी देगा? या कोई पौधा लगाए लेकिन उसे जल न दे, वह कैसे फलेगा फूलेगा? स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब ध्यान सही प्रकार से पक जाता है, यानी हमारी तवज्जो आंखों के पीछे स्थिर होती है, मन शांत होता है और आत्मा सिमरन में पूरी तरह डूब जाती है, तो उस अवस्था में हमें हजारों सूर्यों के प्रकाश जैसे अनुभव होते हैं, सद्गुरु के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा शब्द धुन में लीन होकर एक अलौकिक आनंद की स्थिति में पहुंचती है। यह केवल कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित सत्य है।
जिसे केवल पढ़कर नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करके जाना जा सकता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इन अनुभवों को केवल किताबों या सत्संगों तक ही सीमित रखते हैं। हम पढ़ते हैं कि सद्गुरु दर्शन देते हैं, हम सुनते हैं कि ध्यान में प्रकाश होता है, लेकिन हम स्वयं उसे अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अभी उस गहराई तक पहुंचा ही नहीं। और जब तक हम उस वास्तविक ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक हमारी आत्मिक यात्रा अधूरी है। इसलिए संगत जी, यह बात हृदय में बसा लीजिए कि केवल सिमरन करना काफी नहीं, प्रेम से, सूरत से, उत्साह से, श्रद्धा से करना आवश्यक है। और सबसे बढ़कर गुरु के ध्यान में बैठना, उनकी कृपा दृष्टि को अनुभव करना और उस अवस्था में टिकना ही आत्मा की सच्ची उन्नति है। यही वह मार्ग है जो हमें इस माया के चक्र से निकालकर मूल घर तक ले जा सकता है। संगत जी, जब भी हम ध्यान में उतरना चाहें तो यह बात सदा याद रखें कि ध्यान केवल बैठने से नहीं होता, बल्कि तवज्जो के साथ उतरने से होता है। बिना तवज्जो, बिना सूरत के जुड़ाव के ध्यान सिर्फ एक औपचारिक क्रिया बनकर रह जाता है। इसलिए जब भी आप ध्यान की तैयारी करें तो सबसे पहले अपने पूरे ख्याल, पूरे चित्त और पूरी सूरत को एकत्र कर लें और फिर उसे अपने सद्गुरु पर केंद्रित करें, विशेष रूप से सद्गुरु की आंखों पर। सद्गुरु की आंखें वो दिव्य द्वार हैं जिनसे कृपा की धार प्रवाहित होती है, वो माध्यम है जिनसे आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। हम में से बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा को कैसे देखें? हमने तो देखा नहीं, हम जानते नहीं वो कौन है। यह बात सच है, परमात्मा एक अमूर्त सत्ता है जिसकी कल्पना कर पाना भी कठिन है। लेकिन संगत जी, जब एक छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता तो वो अपने माता पिता के कहे पर विश्वास करता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सद्गुरु वही भूमिका निभाते हैं जो आत्मा को उसका सच्चा मूल समझाते हैं, परमात्मा के स्वरूप को बताते हैं और वहां तक पहुंचने की विधि और रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब तक हम परमात्मा को न जाने, न देखें, तब तक उसके प्रतिनिधि हमारे सद्गुरु का ध्यान करना ही हमारा सबसे सच्चा और सीधा मार्ग है। और ध्यान की शुरुआत कहाँ से हो? सद्गुरु की आंखों से, क्योंकि वो आंखें केवल बाहर की नहीं होती, वो अंतर की राहें भी खोलती हैं। जब हम पूरी तवज्जो से उनकी आंखों में खोते हैं तो हमारी सूरत इधर उधर भटकती नहीं, नीचे की ओर नहीं गिरती, वो टिकना सीखती है। उस टिकाव में ही आत्मा को ध्यान पकड़ में आता है और वही ध्यान धीरे धीरे हमें ऊपर उठाता है, शब्द से जोड़ता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम सत्य को केवल सुनते नहीं, स्वयं अनुभव करते हैं। इसलिए संगत जी, अगर सच्चा प्रेम पनपाना है तो सद्गुरु से प्रेम बढ़ाइए। और सद्गुरु से प्रेम बढ़ाने का सीधा अर्थ है उनके नाम पर, उनकी वाणी पर, उनके वचनों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर पूर्ण विश्वास करना। जब विश्वास होता है तब समर्पण होता है, और जब समर्पण होता है तब ध्यान सच्चा होता है। ध्यान वहीं से फलना शुरू होता है जहां तवज्जो, प्रेम और विश्वास तीनों एक होकर सद्गुरु की आंखों में ठहर जाते हैं। संगत जी, गुरु नानक देव जी ने जो वाणी हमें दी है वह केवल शब्द नहीं बल्कि परम सत्य का साक्षात ज्ञान है। वे स्पष्ट कहते हैं, वो नाम सच है, वो हरि सच है, उसकी जो शरण है वो भी सच है, और गुरु का शब्द वह भी अक्षुण्ण सत्य है। अब जरा सोचिए, जब स्वयं सत्य स्वरूप गुरु ये कहें कि नाम ही सच है और वही नाम हमें भवसागर से पार ले जा सकता है, तो इसमें कोई संदेह, कोई तर्क, कोई संशय शेष नहीं रह जाता। जो गुरु हमें वह अनुपम नाम देते हैं, वह सद्गुणी गुरु हमारे उद्धार के लिए ही इस धरती पर आते हैं। और संगत जी, इसी नाम पर अडिग विश्वास रखना, इसी में हमारी आत्मा की पूर्ण मुक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। गुरु साहिब की यह बात कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि अनंत ज्ञान है, इसका कोई ओरछोर नहीं। यह अवर नहीं है, यह कोई सीमित चीज नहीं कि जिसे तर्क से मापा जा सके। यह अनंत है, अमूल्य है, अनुभवजन्य है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इस परम सत्य का अनुभव कैसे होगा?
हमें इसका ज्ञान कैसे मिलेगा और इस जन्ममरण के चक्र से हम कैसे मुक्त होंगे? संगत जी, उत्तर वही है जो हर महान संत, हर सच्चे गुरु ने हमें बताया है। नाम का सिमरन, शब्द का भजन और गुरु की शरण। जब हम सच्चे हरि के नाम का सच्चे भाव से सिमरन करते हैं, जब हम सद्गुरु के शब्द को मन में उतारते हैं, जब हम दिन रात प्रेम पूर्वक उस मालिक को याद करते हैं, तभी अंदर की यात्रा शुरू होती है। तभी हम उस चेतना से जुड़ते हैं जो हमें इस संसार के झूठे आकर्षण से परे ले जाती है। गुरु का घर ये कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि वह आंतरिक मंडल है जहाँ से शब्द धुन की अमर धारा बहती है। और गुरु ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है, किसी भी उलझाव के बिना, बहुत सहजता से, कि अगर तुम चाहते हो कि यह जीवन सफल हो, अगर तुम चाहते हो कि आत्मा को अपने मूल का बोध हो, तो बस एक मार्ग है, नाम, भजन और गुरु की शरण। इसलिए संगत जी, जो बात हमें आज समझाई जा रही है वह साधारण नहीं, बल्कि परम चेतना की पुकार है। इसे केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए, इसे अनुभव कीजिए। यही एक राह है जो हमें उस अनंत अमिट सत्य की ओर ले जाएगी, जहां जाकर आत्मा सच में कहेगी, वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, तू ही सच है, तेरा नाम ही मेरा आधार है। संगत जी, जब हम कहते हैं कि ध्यान में उतरना है, तो इसका अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। इसका मतलब है मन, सूरत और तवज्जो को एक बिंदु पर केंद्रित करना और सद्गुरु द्वारा बताए गए ध्यान के मार्ग पर सच्चे भाव से चलना। सुबह का समय विशेष रूप से ध्यान के लिए उपयुक्त होता है। मौसम ठंडा, वातावरण स्वच्छ और शांत। उस समय प्रकृति भी मौन में होती है और मानसिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से स्थिर होती है। यही वह समय है जब ध्यान में उतरने की प्रक्रिया सहज हो जाती है। बस हमें एक ईमानदार प्रयास करना होता है। अब प्रश्न यह आता है कि कैसे उतरे ध्यान में? संगत जी, जब हम सुबह सुबह इस शांत वातावरण में बैठते हैं और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, विशेषकर उनकी आंखों का, उनके दिव्य मुखमंडल का, तो धीरे धीरे हमारी सूरत भीतर की ओर खिंचने लगती है। यदि हम इस ध्यान को बार बार टूटने न दें और एकाग्र होकर बार बार उसी स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें, तो एक समय ऐसा आता है कि सारा संसार पीछे छूट जाता है। न विचार रहते हैं, न शंका, न कोई इच्छा। बस वह एक स्वरूप रह जाता है जिसमें आत्मा इतनी लीन हो जाती है कि उससे ध्यान हटाना असंभव हो जाता है। इसी अवस्था में फिर प्रकाश के दर्शन प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले कई साधकों को आंखों के पीछे हल्का नीला, सफेद या सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई दीपक भीतर जल उठा हो। किसी किसी को पहले ही चरण में शब्द धुन की झलक भी मिलती है, परंतु अधिकांश साधकों को पहले प्रकाश का अनुभव होता है, क्योंकि आंखों की ज्योति स्वयं प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। यह प्रकाश पहले हल्का होता है, फिर जैसे जैसे ध्यान में गहराई आती है, यह तेजस्वी हो जाता है, जैसे हजारों बल्ब एक साथ भीतर जल रहे हों। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह उन साधकों के वास्तविक अनुभव है जिन्होंने सच्चे भाव से ध्यान विधि को अपनाया और सद्गुरु की कृपा से भीतर की यात्रा में उतरने लगे। और जब यह प्रकाश दिखाई देता है, तब आत्मा उस ज्योति में खो सी जाती है। उस दिव्य प्रकाश की खींच इतनी तीव्र होती है कि जीवात्मा उसका साथ छोड़ ही नहीं पाती, और यही वह क्षण होता है जब ध्यान सचमुच पकता है और आत्मा की यात्रा मूल घर की ओर शुरू हो जाती है। तो संगत जी, जब अगली बार आप ध्यान में बैठें, तो केवल अभ्यास के लिए मत बैठिए प्रेम और दृढ़ता के साथ, इस भावना के साथ कि आज मेरा ध्यान न गिरे, आज मुझे अपने सद्गुरु का स्वरूप देखना है, आज मुझे उस भीतर की दिव्य ज्योति तक पहुंचना है। और जब यह भाव दृढ़ हो जाएगा, तो यकीन मानिए, ध्यान गहराता चला जाएगा, ज्योति बढ़ती चली जाएगी और आत्मा अपने मालिक की ओर खिंचती चली जाएगी। यही है ध्यान की सच्ची शुरुआत और यही है परमात्मा तक पहुंचने का अद्भुत मार्ग। संगत जी, ध्यान में उतरने के लिए हमें निरस्ता को नहीं, बल्कि उत्साह और मुस्तादी को अपना साथी बनाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि ध्यान तो बड़ा गंभीर, नीरस और मौन अभ्यास है, लेकिन नहीं, सच्चा ध्यान एक आंतरिक उत्सव है
आत्मा की परमात्मा से मिलने की तैयारी है। इसलिए जब भी ध्यान में बैठें तो मन को रोकने या दबाने की नहीं, सद्गुरु के स्वरूप में पूरी तरह डूब जाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप सद्गुरु के दिव्य दर्शन करते करते स्थिर होते हैं, वैसे वैसे प्रकाश की अनुभूति होती है और फिर धीरे धीरे उस मनमोहक ध्वनि, उस अंतर के परम संगीत में आत्मा बहने लगती है। यह वही शब्द धुन है जो परमात्मा के घर से आ रही है और यह कोई बाहर की चीज नहीं, हमारे ही भीतर की अमूल्य निधि है। गुरु साहिबान ने इसे विस्तार से समझाया है। गुरु अर्जुन देव जी और गुरु अमरदास महाराज जी की अमृतवाणी में बार बार बताया गया है कि हरिमंदिर यही शरीर है, यही मानव देह वह मंदिर है जहाँ वह हरि स्वयं वास करता है। उन्होंने कहा, हरिमंदिर एक शरीर है। ज्ञान रतन प्रकट हुई। जब ज्ञान की ज्योति भीतर प्रकट होती है तभी हमें यह समझ आता है कि परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे ही अंदर हर पल, हर श्वास, हर कोशिका में समाया हुआ है। लेकिन यह बोध, यह समझ तभी आती है जब हम ध्यान विधि के मार्ग पर सच्चे भाव से चलते हैं। ध्यान की शुरुआत हमेशा सद्गुरु से ही करनी होती है। जब तक हम सद्गुरु के स्वरूप में प्रेमपूर्वक नहीं ठहरते, तब तक यह यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। और यह बात केवल सत्संगों की शोभा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। बिना ध्यान कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम चाहें जितनी भी पढ़ाई करें, प्रवचन सुने, सेवा करें, अगर ध्यान का अभ्यास नहीं है तो आत्मा ऊपर नहीं उठती, वो परम सत्य को नहीं जान पाती। गुरु अर्जुन देव जी और गुरु अमरदास महाराज जी की अमृतवाणी में बार बार बताया गया है कि हरिमंदिर यही शरीर है, यही मानव देह वह मंदिर है जहाँ हरि स्वयं वास करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट हुई। अर्थात असल में हरि मंदिर यह शरीर ही है। इसी शरीर में परमात्मा रूपी ज्ञान रत्न का अनुभव होगा। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि मालिक की भक्ति, मालिक की खोज, मालिक का साक्षात्कार, ये सब बाहर जाकर नहीं, बल्कि अपने इसी शरीर के अंदर जाकर ही संभव है। समस्त सृष्टि में, हर जीवात्मा में परमात्मा की झलक है, परंतु यह अनुभव तभी होगा जब हम ध्यान के माध्यम से भीतर झांकेंगे, भीतर ठहरेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं, यह ऊंची भक्ति है जो केवल ध्यान विधि के द्वारा ही समझी जा सकती है। बिना ध्यान के यह बातें सुनने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आती। इसलिए संगत जी, अब समय आ गया है कि हम केवल समझने की कोशिश न करें, बल्कि ध्यान में उतरें, उस ध्वनि को सुनें, उस प्रकाश में खो जाए और उस सद्गुरु में लीन होकर उस हरि की तलाश करें जो हमारे भीतर ही छुपा बैठा है। यही है सच्चा हरिमंदिर और यही है सच्चा मिलन। संगत जी, कई लोग यह सोचते हैं कि अभी तो जिंदगी का आनंद लो, मौज मस्ती करो, सिमरन और ध्यान तो बुढ़ापे का काम है। जब उम्र हो जाएगी तब देखेंगे भजन सुमिरन भी कर लेंगे, लेकिन ये सोच आत्मा के सबसे बड़े भ्रम में से एक है। आत्मिक अभ्यास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे टालकर भविष्य में कर लिया जाए। जैसे बुआई का समय निकल जाए तो फसल नहीं होती, वैसे ही अगर साधना का समय चूक जाए तो अंत समय में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। संगत जी, जरा सोचिए, जब बुढ़ापा आता है तब शरीर जवाब देने लगता है। बाल दूध की तरह सफेद हो जाते हैं, आंखों से पानी बहता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, रीढ़ सीधी नहीं रहती, ध्यान लगाना तो दूर, बैठने की ताकत भी नहीं रहती। ऐसे में कोई कैसे ध्यान करेगा? जब आज जवानी में शरीर स्वस्थ है, मन में शक्ति है, आंखें देख सकती हैं, कमर सीधी है, आवाज निकलती है, तब हम मालिक को याद नहीं कर पा रहे, तो जब ये सब छिन जाएगा तब कैसे कर पाएंगे? बुढ़ापे में अक्सर कंठ से आवाज तक नहीं निकलती, और अगर निकलती भी है तो स्वयं को ही सुनाई नहीं देती। शरीर कांपता है और मन तब और अधिक अस्थिर होता है, क्योंकि जीवन की उलझनें उस समय बारी बारी से आत्मा को घेरती हैं। तब न भजन हो सकता है, न ध्यान टिकता है और न ही मन स्थिर होता है। उस समय आत्मा खुद को कोसती है, क्यों नहीं किया जब समय था,
लेकिन तब कुछ कर पाने की शक्ति शेष नहीं रहती। तब सिर्फ पछतावा, ग्लानि और पीड़ा रह जाती है। इसलिए संगत जी, समय रहते चेत जाना ही बुद्धिमानी है। आज ही वह समय है जब हम भजन सिमरन कर सकते हैं, जब हम ध्यान की विधि में पारंगत हो सकते हैं, जब हम अपने सद्गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कल पर मत छोड़िए, क्योंकि मालिक का बुलावा कभी भी आ सकता है। इसलिए आज ही से शुरुआत करें, सच्चे प्रेम से, जागरूकता से और समर्पण से। यही हमारी आत्मा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संगत जी, हर एक सुबह को एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा के साथ शुरू करना चाहिए। जैसे ही आंख खुले, पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ उठिए। रात को सोने से पहले ही यह संकल्प कर लीजिए कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त यानी रात्रि के तीसरे पहर में उठकर पूरा जीवन समर्पित भाव से गुरु नाम का सिमरन करेंगे। और ऐसा सिमरन जो सिर्फ होंठों से नहीं, बल्कि पूरे दिल से, पूरी सूरत और तवज्जो से किया जाए। वह नाम जपिए जैसे मीराबाई ने किया, जिसमें हर श्वास कृष्णमय हो गई। वैसा सुमिरन कीजिए जैसे संत रविदास जी ने किया, जिनका जीवन मालिक के चरणों में समर्पित हो गया। जैसे तुलसीदास जी ने राम को हर शब्द में रच दिया, वाल्मीकि ने नाम से अपने आप को तर लिया, और जैसे स्वामी जी महाराज ने ध्यान में डूबकर शुद्ध आत्मा की झलक पाई। आज भी हमारे वर्तमान के पूरे सद्गुरु उसी प्रेम से, उसी गहराई से नाम का जप कर रहे हैं, और हमें भी उसी भाव से उनके पीछे चलना है। जब हम पूरे प्रेम, समर्पण और स्थिरता के साथ नाम का जाप करते हैं और अपनी तवज्जो को उस नाम में जोड़ते हैं, तब धीरे धीरे सद्गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान में उतरने लगता है। फिर वही ध्यान विधि सच्ची यात्रा का आरंभ बनती है। हमें रोज इसी अभ्यास में आगे बढ़ना है। पहले सिमरन, फिर सिमरन में तवज्जो, और फिर तवज्जो से सद्गुरु के स्वरूप में लय। ध्यान की अवस्था में बार बार अपने सद्गुरु के दिव्य स्वरूप पर टिकना है। उनके प्रेम से, उनके प्रकाश से अपने चित्त को भर देना है। मन को, तन को, वाणी को अंदर की यात्रा में एकाग्र और स्थिर करना है। ना हिलना, ना डुलना, बस बैठे रहना है, एक ऐसी शांति में जो संपूर्ण समर्पण से उपजे। फिर एक समय आता है जब सद्गुरु हमें अंदर का हरिमंदिर दिखाते हैं। वह प्रकाश जो परमात्मा के घर से आ रहा है, वह हमारे अंतर में प्रकट होने लगता है। वह ध्वनि, वह अलौकिक शब्द धुन जो हर पल मालिक की ओर से बह रही है, वह सुनाई देने लगती है। और संगत जी, ये सब कहीं बाहर नहीं, हमारे इसी शरीर के मंदिर में घटता है। जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट हुई। इस शरीर के भीतर जब ध्यान पकता है, जब सूरत और तवज्जो सच्चे गुरु के स्वरूप से जुड़ जाती है, तभी प्रकाश और ध्वनि की अनुभूति होती है। तब आत्मा धीरे धीरे उस रास्ते पर चलती है जो उसे अपने सच्चे मूल, अपने मालिक, अपने घर की ओर ले जाता है। इसलिए संगत जी, हर सुबह को एक अवसर समझो, एक नई शुरुआत, एक पवित्र यज्ञ, जिसमें अपने हर श्वास को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करना है, और उसी श्वास में उस नाम, उस प्रकाश, उस धुन को पकड़ना है, जो हमें भीतर से बदलकर प्रभु से मिला देती है। संगत जी, अंत में बस यही विनती है कि आंखों के पीछे ठहरना कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और अभ्यास की मांग है। जैसे जैसे हम सद्गुरु के स्वरूप में अपने ध्यान को टिकाना सीखते हैं, वैसे वैसे भीतर की यात्रा सरल होती जाती है। शुरुआत में मन भटकेगा, सूरत गिरेगी, तवज्जो टूटेगी, पर घबराइए मत। हर बार प्रेम से, धैर्य से फिर से बैठ जाइए और अपनी सूरत को आंखों के पीछे के उस दिव्य केंद्र पर टिकाने का अभ्यास करते रहिए। वहीं से प्रकाश झलकेगा, शब्द धुन सुनाई देगी और आत्मा अपने मालिक की ओर उड़ान भरेगी। यही है सच्चा भजन, सच्चा ध्यान और सच्चा मिलन। आज से ही ठहरना शुरू कीजिए, उसी अंतर्दृष्टि पर, उसी बिंदु पर जहां से मालिक की झलक मिलती है और जहां से आत्मा मुक्त होती है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसकी बातों में आपको सच्चाई और सुकून महसूस हुआ हो, तो करबद्ध विनती है, इसे किसी एक संत संगी तक अवश्य पहुंचाइए।
मान लीजिए आपने इसे किसी को भेजा और उस प्यारे ने इस सत्संग को ध्यान से सुना, तो यकीन मानिए वो अवश्य कुछ क्षण के लिए ही सही भजन सिमरन में बैठ जाएगा। और संगत जी, जब कोई आत्मा भजन में बैठती है, भले ही केवल 10 मिनट के लिए क्यों न हो, तो बाबा जी की अपार दया उस पर भी बरसती है और आप पर भी, जिसने ये माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग भेजा, सत्संग पहुंचा, आत्मा ने सुना और ध्यान की ओर बढ़ चली। यही है सत्संग का सच्चा फल, यही है नाम की सेवा। बहन यह वीडियो अपने भाई को भेजे, भाई अपनी बहन को भेजे, माता पिता अपने बच्चों को भेजें और यूं पूरे परिवार में यह प्रेममयी ध्वनि गूंजे, ताकि हर दिल बाबा जी की ओर खिंचे और हर आत्मा सुमिरन में जुड़ जाए। जब आप किसी आत्मा के भजन सिमरन का कारण बनते हैं, तो सद्गुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी झोली कृपा, दया और रूहानी आनंद से भर देते हैं। इसलिए संगत जी, यह छोटा सा कर्म बहुत बड़ा फल देता है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत में साझा करें, ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले और सब सद्गुरु की कृपा के अधिकारी बने। और संगत जी, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ ही अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम और श्रद्धा से परिवार में जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।